बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रबिया बिन काब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू करवाया करते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया कुछ मांग ले। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जन्नत में नबी पाक का पड़ोसी मांग लिया। ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। एक और हदीस पाक ये भी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तू मुझे वजू करवाता रहता है, तू शादी क्यों नहीं करता? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ये उसका जाती मामला है, मैं इस काम में क्यों आऊँ, शादी क्यों नहीं करता। अर्ज की, हजूर कोई कारोबार नहीं, कोई मामला नहीं, कोई रंग रूप नहीं, और आपकी खिदमत से भी रुक जाऊंगा। तो हजूर खामोश हो गए। अगले दिन फिर पूछा, निकाह क्यों नहीं करता? कहा, हजूर ना कोई कारोबार है, ना घर है, ना मकान है, ना रंग रूप है, और ना ही कोई रिश्ता देगा। जब मैं ये कहकर बाहर निकला तो हजूर खामोश हो गए। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि रबिया तू बहस क्यों करता है? तू उनको बताता है जिन्हें अल्लाह ने सारा कुछ ही अता फरमाया है। हजूर कहते हैं कि तू शादी क्यों नहीं करता? तू चुप करके कह दे, महबूब जैसे दिल करता है वैसा कर दे। तू आगे से दलीलें देता है। ये भी कोई बात हुई? फरमाने लगे, अगले दिन मैंने इरादा कर लिया, आज कह देना है कि या रसूल अल्लाह जैसे आपका दिल करे आप वैसा कर दें। मैंने वजू कराया। मेरा ख्याल था हजूर यहाँ रोकेंगे और कहेंगे, पर हजूर ने आज बात ही कोई ना की। मैं देर तक सोचता रहा, अब कहेंगे, अब कहेंगे। मैं पछताने लगा कि 2 दिन मौका मिला और मैंने जाया कर दिया। फिर वजू पूरा करा के जब मैं बाहर निकला, दरवाजे तक पहुंचा, तो महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, बात सुन। मैं ठहर गया। फरमाया, तुम शादी क्यों नहीं करते? कहते, मेरा तो दिल फूलों की तरह खिल उठा। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दिल करता है कर दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फलां कबीले के सरदार के पास जाओ, उसे कहो अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। कहने लगा, मैं चला गया। मैंने जाकर आपका पैगाम पहुंचाया। उस सरदार ने थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया, फिर वो राजी हो गए। मैं वापस आया, ये नहीं देखा सरकार ने कि उसका जाती मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जरूरत है मेरी, इसका निकाह नहीं हो रहा, घर नहीं आबाद हो रहा, तो हजूर ने पूरा किरदार अदा किया। हजूर ने हजरत हारसा बिन नुमान को बुलाया और उन्हें फरमाया, तेरा एक मकान खाली है? फरमाया, हाँ खाली है। फरमाया, ये मेरे रबिया को दे दे, उसमें रहा करेगा, वहाँ दुल्हन को लेकर आएगा। फिर हजरत बुरीदा असलमी को बुलाया। फिर फरमाया एक खजूर की गुठली के बराबर सोना चाहिए। तो उन्होंने कहा, किस लिए? फरमाया, मेरे इस गुलाम ने अपनी बीवी को हक महर देना है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। फरमाया, एक मेंढे का बंदोबस्त करो। तो उन्होंने कहा, किस लिए? तो आपने फरमाया कि काब का वलीमा करना है। यूं सारी तैयारी करके दी। हजरत रबिया कहते हैं, जब मैं दुल्हन ब्याह के घर लाया, रिश्तेदार यार सब मुबारकबाद देने आए। कहने लगे, तेरी क्या बात है रबिया, शादी ब्याह वलीमा भी, खजूर की गुठली के बराबर हक महर भी। हजरत रबिया बिन काब कहने लगे, मैं तो काला कलोटा था, मुझसे तो सलाम भी कोई नहीं लेता था, मुझे मुबारक ना दो। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जात पर दुरूदो सलाम भेजो, ये सारा हजूर का करम है। हजूर ने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा जाती मामला है। ऐसे ही हम अपनी जाती जिंदगियों में अपने इर्द गिर्द के लोगों, खिदमतगारों को कोई आसानी दे सकें, उनकी जरूरतों को महसूस कर सकें। अल्लाह करीम हमें भी हजूर के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अनायत फरमाए और दूसरों के लिए मददगार बनने की अल्लाह तौफीक अनायत फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहुल खैर।